अस्सलाम वालेकुम। तो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो आपकी ऑटोमेशन के लिए ज़्यादा बेहतर है? तो इसका स्ट्रेट वे आंसर एक तो ये है कि जो लैंग्वेज आपको आती है आप लोग उसी में अपने आप को मज़ीद इम्प्रूव करके और उसमें ऑटोमेशन करें अपने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। दूसरी चीज़ ये है कि बाज़ दफ़ा रिक्वायरमेंट्स इस तरह की होती हैं आपकी कंपनी की तरफ से जहाँ पे आप काम कर रहे हैं या जहाँ पे कोई क्लाइंट की अपनी अ, कोई रिक्वायरमेंट्स हैं या किसी क्लाइंट का ऑलरेडी किसी लैंग्वेज में काम चल रहा है तब तो आपको वही करना पड़ेगा। तो उस केस में भी आप लैंग्वेज अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट नहीं कर सकते, आपको वही फ़ॉलो करनी पड़ती है जो है। और उसकी रीज़न ये है, इन दोनों चीज़ों की रीज़न ये है, एक तो देखें आपका लर्निंग कर्व बढ़ जाता है अगर आप कोई नई लैंग्वेज की तरफ आते हैं। अगर आपको पहले से एक चीज़ आती है, आप उसमें काम करेंगे, आप ज़्यादा जल्दी, ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को ऑटोमेट कर सकेंगे। तो मेन चीज़ ये है कि आपको जिस लैंग्वेज पे आप काम कर रहे हैं, उस पे ग्रिप हो आपकी, उस पे आपको काम करना आसान लगे, तो आप वो वाली लैंग्वेज सिंपल सेलेक्ट करें और उसी में अपने अपने प्रोजेक्ट्स को ऑटोमेट करें। मैं पर्सनली प्रेफ़र करता हूँ सी शार्प क्योंकि मेरा उसमें एक्सपीरियंस है और मैंने उसमें काम किया हुआ है। जब मैं डेवलपर था फुल टाइम, अब मैं चूँकि क्यूए में हूँ तो मैं उसको प्रेफ़र करता हूँ, सी शार्प को। ऑल्दो मैंने अभी तक बहुत सारी ऐप्स को ऑटोमेट नहीं किया हुआ लेकिन चूँकि मैं फुल टाइम काम करता रहा हूँ इसलिए मुझे आइडिया है कि इस पे किस तरीके से काम होता है। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंपनीज़ प्रेफ़र करती हैं नहीं जावा पे जाएँ, पाइथन पे जाएँ। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट कोई चॉइस नहीं होती है। असल में सिंपल आपके ऊपर है कि आपको किस चीज़ का नॉलेज है। बेसिक मकसद क्या होता है ये इस एक्सरसाइज़ का, ऑटोमेशन का, कि चीज़ें जो टेस्टिंग है, जो रिग्रेशन का टाइम है, जो स्मोक टेस्टिंग का टाइम है, वो कम हो जाए और जो बेसिक चीज़ें हैं वो खुद ब खुद ऑटोमेटेड तरीके से टेस्ट हो जाएँ कि वो ठीक चल रही हैं कि नहीं चल रही। तो जब आपको ये चीज़ आती होगी उसको आप जल्दी तरीके से काम कर लेंगे उस पे, और जिस जो नहीं आती होगी उसको पहले आप सीखेंगे, फिर आप उसमें फँसेंगे, आप उसकी बेसिक सिंटैक्स में फँसेंगे और फिर जाके उसमें आप असल काम पे आएँगे। तो अपनी ऑटोमेशन के लिए वो लैंग्वेज सेलेक्ट करें जिसमें आपको महारत है और जो आपके लिए आसान है, ईज़ी है, पहले से आपको एक्सपीरियंस है। इस चीज़ पे ना जाएँ कि स्कोप में क्या चल रहा है बाहर, लोग किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, लोगों को मत देखें, आप अपने आप को देखें, आपके लिए क्या ईज़ी है। हाँ, अगर आप लर्निंग कर्व के हवाले से बात करें कि आपको सीखना है, फिर तो आप कोई भी लैंग्वेज उठा लें जो मार्केट में ज़्यादा चल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल जावा बहुत ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं सेलेनियम वगैरह के लिए, आप उसमें चले जाएँ, साइप्रस में चले जाएँ, जावास्क्रिप्ट के में चले जाएँ, तो वो आपकी अपनी चॉइस है, आप पाइथन में जा सकते हैं, आपको पहले से पाइथन पड़ी हुई है तो। लेकिन एट द एंड आपने मकसद क्या है कंपनीज़ का कि चीज़ें ऑटोमेट हों और जल्दी हों। तो आप जिस चीज़ में फिट हैं, जिस चीज़ में आपको आसानी है, आपका जो आपका जो कंफर्ट ज़ोन है जिस चीज़ में आप उसमें, हालाँकि हर कोई कहता है कि नहीं, 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 नहीं कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलो, तो बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। आपको जिस चीज़ में काम आता है आप उसमें काम करें। साथ-साथ अगर आपको कोई नई चीज़ सीखनी है आप उसको सीखते जाएँ, लेकिन काम आपका जो कंपनी में है उनको तो उधर तो टाइम बेस्ड काम चलता है। तो टाइम बचाने के लिए जिस चीज़ में काम आता है वो वाला करें, जिसमें नहीं आता उसको छोड़ दें। ठीक है? तो दैट्स फॉर दिस वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।